हेलो नमस्कार, मैं हूँ रोशाली। वेलकम बैक टू माय चैनल द रोशाली क्लिप्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं नॉर्मली मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ, बट इस बार मैं सोची कि मैं आपके साथ एक बुक को रेकमेंड करूँ। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आजकल लोगों के पास वक्त ही कितना होता है। कोई काम में बिजी होता है, कोई स्कूल्स में होता है, कोई कॉलेजेस में होता है, कोई कॉलेज में होकर भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। इसीलिए मैं सोची कि मैं वो बुक पढ़ के आपके साथ वो समरी को शेयर करूं। तो आज का जो बुक है वो है यू कैन यू विल बाय जोएल ऑस्टीन। इस बुक में 8 अनडेनाइबल क्वालिटीज ऑफ ए विनर डिस्क्राइब किया गया है। तो बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए। हर वो इंसान जो एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के सपने देखता है, वो इस बुक से काफ़ी कुछ सीख सकता है। ये बुक अपने आइडियाज़ में यूनिक है, जो आपको अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत पहचानने का मौका देगी। हम सब लाइफ में कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखते हैं, बस देर है तो उस हुनर को तलाशने की। आप सफल होने के लिए बने हैं। हर इंसान के अंदर एक विजेता होता है। हम विजेता बनने के लिए बने हैं। इस किताब में 8 रूल्स हैं जो आपके भीतर के विजेता को बाहर लाने में मदद करेंगे। इन रूल्स को पढ़िए, सुनिए और फिर उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप कर सकते हैं, आप करेंगे। यू कैन यू विल। तो फर्स्ट रूल है अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात स्टडीज़ में सामने आई है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। ये एक जानी मानी तकनीक है आप अपने सपनों तक पहुंचने की, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने अपनी आँखों के सामने गलत चीज़ रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने में मेल खाता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की स्कल रखें, खोपड़ी रखें, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी जो आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी। और आपको ये याद रहेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो अपने घर को खाली चित्रों से भर दें। अब जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नज़र पड़ते ही आपसे पूछे, ये खाली चित्र किस लिए है? तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं, ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को आसानी हो सके या आपके छोटे सपने पूरा करने में। तो यकीन मानिए ये सच नहीं है, बल्कि ये इसके एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए और कहिए, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा भगवान, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जब भी होगा तुम्हारी मदद से होगा। भगवान पर असीमित विश्वास रखकर ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी अजीब लगे, खुद को विश्वास दिलाए कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, परिस्थितियाँ या शिक्षा कोई मायने नहीं रखती जब भगवान हमारी इच्छा पूरा करना चाहे। जो हम मांगते हैं प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है, बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो तो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी भी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते।
हिल्टन होटल्स के फाउंडर कोनल्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे जो न्यूयॉर्क के वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल के बारे में था। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था, कितना सुंदर है वो होटल। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने उसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीर काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीर को बार बार देखते रहते थे जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया और उनकी कंपनी ने उस होटल को लगभग 250,000 शेयर से खरीद लिया। नेगेटिव थिंकिंग को कभी भी खुद पर हैवी मत होने दीजिए। हो सकता है किसी दिन आप एक बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहे कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहे कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नेगेटिव थिंकिंग का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नज़रिए को सीमित कर देती है। इसलिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रहते थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा अपनी अभिनय सेवा के लिए। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से 25 मिलियन डॉलर के लगभग पैसा कमा रहा था। इस फर्स्ट हैबिट के ऊपर कुछ रियल स्टोरीज में मैं आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये समरी का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगी तो देन प्लीज़ गिव ए थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल।